देखिए, ये जो नया मानसून स्पेल एक तरह से आया चाहता है मुल्क में कुछ एरियाज़ पर, तो बाला इलाके जो हैं उन पर तो आज से पिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा का एरिया और लाहौर में भी रात में इम्कान हो सकता है बारिश का। और वो इस तरह से वो मानसून हवाएँ, एक कंपोनेंट उनका शुमाल की तरफ जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट सिंध में कल से दाखिल होगा। बुनियादी तौर पे ये सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है। एक हवा का कम दबाव जिसे डिप्रेशन कहते हैं, लो प्रेशर स्ट्रांग होकर डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करके मौजूद है सेंट्रल इंडिया पर। और फिर जैसे राजस्थान पर आएगा तो कल से फिर ईस्टर्न सिंध में खासकर इम्कान होगा, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर ख़ास और सांगड़ वगैरह में और खैरपुर में भी कुछ एरियाज़ में कल मुतवक्की है बारिश। और कहीं लाइट रेन है, कहीं मॉडरेट रेन है, किसी जगह पर हैवी स्पेल है, खासकर उमरकोट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट दोनों में, और मीरपुर ख़ास के भी कुछ एरियाज़ में। फिर वही फैलते फैलते ज़ाहिर है कराची पे भी उनका उन मानसून हवाओं की तरह से उसका असर होगा। परसों 4 सितंबर को कराची में इम्कान होगा आफ्टरनून में, इवनिंग में या फिर रात में, मतलब आफ्टरनून से इम्कान है ज़्यादा कि लाइट टू मॉडरेट स्पेल है कराची में, भी बहुत हैवी स्पेल नहीं है। लेकिन सिंध के वस्ती और ज़ेनी सिंध के जितने इलाके हैं उधर ईस्ट की तरफ, यानी हैदराबाद से उस तरफ ईस्ट की तरफ, उन अजला में ज़्यादा अच्छी तेज़ बारिश है। इसके बाद बारिशों का कोई नया स्पेल जो शहर में असरअंदाज हो, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं? इसके बाद देखिए, लग रहा है कि पूरे मुल्क में ही एक तरह से मानसून हवाएं आने का सिलसिला जो है वो एक तरह से उसमें ब्रेक आएगी। यानी अगला कोई एक आध हफ्ता ये स्पेल जो है ना, कुछ एरियाज़ में तो 4 तक, कुछ एरियाज़ में 5 तक हो सकता है। बिल्कुल आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, उन इलाकों में हो सकता है 6 को भी कुछ कहीं बारिश हो जाए। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला एक तरह से उसमें ब्रेक आएगी। कोई हफ्ता हो सकता है, एक आध हफ्ता कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बारिश ना हो, अनलेस कि कोई बहुत ही अचानक डेवलपमेंट हो जाए तो अलग बात है।